क्या आप जानते हैं कि अमेज़न रेन फॉरेस्ट दुनिया की 20% ऑक्सीजन प्रोड्यूस करता है और इसमें ऐसे रहस्य छिपे हैं जो मेडिसिन के भविष्य को बदल सकते हैं। इस वीडियो में मैं आपको अमेज़न के जरिए एक एक्साइटिंग जर्नी पर ले जाऊंगा जिसमें ऐसे फैक्ट्स बताए जाएंगे जो न सिर्फ आपको सरप्राइज करेंगे बल्कि आपको यह भी दिखाएंगे कि हमें इस नेचर की प्रोटेक्शन के लिए क्यों लड़ना चाहिए। वॉकिंग ट्रीज, इसकी कहानी सदियों से लोगों को हैरान करती रही है। ये ट्रीज जंगल में घूमते हुए सूरज की तलाश करते हैं, ऐसा कहा जाता है। पहले तो साइंटिस्ट ने भी सोचा कि शायद ये ट्री अपनी स्टिल्ट रूट्स का इस्तेमाल करके अपना रास्ता बनाते होंगे या फिर रोशनी की तरफ बढ़ते होंगे, लेकिन इकोलॉजिस्ट जेरार्डो अल्वालोस ने अपनी खोज में ये बात झूठी साबित कर दी। अल्वालोस ने पाया कि ये ट्री गिरने पर तेजी से नई रूट्स उगा सकते हैं, लेकिन वे हमेशा अपनी जगह से बंधे रहते हैं। सनलाइट की तलाश में दूर दूर तक घूमने की बातें सिर्फ मिथ है। साइंटिस्ट का मानना है कि स्टिल्ट रूट्स विकसित होने में बहुत समय लेती है। इन ट्रीज की लंबी स्टिल्ट रूट्स रहस्य बनी हुई है। पहले साइंटिस्ट ने सोचा था कि ये बाढ़ से बचने के लिए विकसित हुई है, लेकिन अब पता चला है कि ये रूट्स ट्रीज को ऊंचाई और स्टेबिलिटी देती है, जिससे वे घने जंगलों में भी रोशनी तक पहुंच सकते हैं। भले ही वॉकिंग ट्रीज की कहानी सच ना हो, लेकिन इनकी अजीबोगरीब उपस्थिति और असामान्य रूट स्ट्रक्चर साइंटिस्ट को लगातार आकर्षित करती रहती है। अनडिस्कवर्ड प्लेसेस, अमेज़न रेन फॉरेस्ट लाखों यूनिक क्रीचर्स का घर। ये जगह इतने घने हैं कि इमेजिन करना भी मुश्किल हो जाता है। साइंटिस्ट का कहना है कि धरती पर मौजूद 80% जानवर अभी भी अमेज़न में ही छिपे हुए हैं। हम अभी तक सिर्फ 20% ही खोज पाए हैं। हाल ही में ब्राजील के अमेज़न में कुछ डिस्कवरीज हुई हैं। पिछले 2 सालों में ही साइंटिस्ट ने 385 से ज्यादा नई स्पीसीज खोज निकाली है। पौधे, मछलियां, मेंढक, सांप और एक पक्षी भी। ये डिस्कवरीज बताती हैं कि अमेज़न धरती का सबसे हैबिटेबल जंगल है, जहां दुनिया भर में पाई जाने वाली 10% स्पीसीज रहती हैं। और हाँ, ये संख्या हर दिन बढ़ रही है क्योंकि साइंटिस्ट लगातार नई स्पीसीज खोज रहे हैं। पिछले दशक में ही 1000 से ज्यादा नई स्पीसीज खोजी गई है। कुछ लोगों का मानना है कि अमेज़न में दुनिया के 20% जानवर हो सकते हैं, लेकिन अमेज़न को पूरी तरह से खोजना आसान नहीं होगा और सभी स्पीसीज को खोजना नामुमकिन भी हो सकता है। मेडिसिनल प्रॉपर्टीज, अमेज़न बायोडाइवर्सिटी का वो खजाना जहां सिर्फ पेड़ पौधे ही नहीं बल्कि सदियों से चली आ रही मेडिसिनल प्लांट्स का नॉलेज भी छिपा है। इन जंगलों में पाए जाने वाले पौधे, जिन्हें जंगल का सोना भी कहा जाता है, ना जाने कितनी बीमारियों का इलाज करते आए हैं। कैट्स क्लॉ नाम का एक बेल, जिसका इस्तेमाल ट्रेडिशनल जंगल मेडिसिन में किया जाता है। अलग अलग बीमारियों के इलाज के लिए इसकी छाल और रूट्स दोनों का इस्तेमाल किया जाता है। साइंटिफिक स्टडी से पता चला है कि कैट्स क्लॉ इम्यून सिस्टम को मजबूत कर सकता है और इसमें एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज भी होते हैं जो इसे कई बीमारियों के इलाज में कारगर बनाते हैं। जायंट मंकी फ्रॉग के सिक्रीशन से बनने वाला काम्बो भी एक ट्रेडिशनल मेडिसिन है जो अपने खास तरह के इलाज के खूबियों के लिए जाना जाता है। इसका इस्तेमाल शरीर और मन को साफ करने के लिए किया जाता है और अक्सर स्पिरिचुअल रिचुअल्स में भी शामिल किया जाता है। सिंचोना ट्री, जो अपनी मेडिसिनल पार्क के लिए जाना जाता है, मलेरिया के इलाज के लिए खास दवा का सोर्स है। मलेरिया से लड़ने के लिए सिंचोना का इस्तेमाल सदियों से किया जाता रहा है, जिससे यह ग्लोबल मेडिसिन में एक हिस्टोरिकल पौधा बन गया है। मटिको नाम का एक और पौधा जो अमेज़न में पाया जाता है, अपनी घाव भरने की क्षमता के लिए फेमस है। वहाँ के ट्राइब्स कट, जलन और अन्य चोटों के इलाज के लिए मेटिको प्लांट्स की पत्तियों का इस्तेमाल करती है, क्योंकि इनमें एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टीज होते हैं जो इन्फेक्शन से लड़ने में मदद करते हैं। इनमें से एक फेमस पौधा है ayahuasca, जिसे वाइन ऑफ द सोल भी कहते हैं। यह एक शक्तिशाली हेलुसिनोजेनिक वाइन है जिसका इस्तेमाल ट्राइब्स स्पिरिचुअल रिचुअल्स में करती है। माना जाता है कि यह शरीर और मन को शुद्ध करता है और स्पिरिचुअल एनर्जी से जोड़ता है। ये तो बस कुछ एग्जाम्पल्स हैं। अमेज़न में अनगिनत मेडिसिनल प्लांट्स पाए जाते हैं, जिनमें से सभी सदियों से इंडिजिनस नॉलेज के जरिए विकसित यूनिक थेरेप्यूटिक फायदा देता है। जैसे जैसे इन पौधों में साइंटिफिक रुचि बढ़ रही है, वैसे वैसे रेन फॉरेस्ट और इसकी डाइवर्स प्लांट स्पीसीज को प्रिजर्व करना भी उतना ही इम्पोर्टेंट हो गया है। पिंक डॉल्फिन, पिंक डॉल्फिन नदियों में रहने वाली एक यूनिक स्पीसीज है जिन्हें बोटो भी कहा जाता है। साउथ अमेरिका के अमेज़न बेसिन में बहने वाली नदियों और धाराओं में ये चंचल डॉल्फिन रहते हैं। बोटो रिवर डॉल्फिन की सबसे बड़ी स्पीसीज सिर्फ दिखने में ही अनोखी नहीं है, बल्कि इनके बारे में कई रोचक कहानियां और मिथ्स भी हैं।
इनका शरीर मजबूत और लचीला होता है और इनका रंग समय के साथ बदलता रहता है। बचपन में गहरे भूरे रंग के होते हैं जो धीरे धीरे हल्के भूरे रंग में बदल जाते हैं और एडल्ट्स में गुलाबी हो जाते हैं। एडल्ट्स का रंग टेम्परेचर, पानी की शुद्धता और जगह के आधार पर अलग अलग होता है। इनकी एक और खासियत है इनकी गर्दन। इनकी सर्विकल वर्टिब्रे जुड़ी नहीं होती है, जिससे यह अपने सिर को 90 डिग्री तक घुमा सकता है। ये लचीलापन बाढ़ के मौसम में कॉम्प्लेक्स वाटरवेज को नेविगेट करने में मदद करता है। पिंक डॉल्फिन आमतौर पर अकेले या जोड़े में रहती है, लेकिन कभी कभी 15 से 20 तक के ग्रुप में भी देखी जा सकती है। ये सुबह और शाम के समय सबसे ज्यादा एक्टिव होती है। इनका खाना अलग अलग होता है। मुख्य रूप से मछलियां खाते हैं, लेकिन नदी के कछुए, केकड़े और दूसरे पानी में रहने वाले जीव भी इनके भोजन का हिस्सा होते हैं। ये डॉल्फिन लोकल कल्चर में खास मानी जाती है। इसे एक मिथिकल क्रीचर माना जाता है जो आकार बदलने और सिडक्शन से जुड़ी कहानियों का सेंटर है। कहा जाता है कि रात में बोटो एक सुंदर युवक में बदल जाता है और अनजान महिलाओं को बहकाता है। लोकल्स पिंक डॉल्फिन को नुकसान न पहुंचाने की चेतावनी देते हैं। बोटो को अमेज़न मैनिटी का रक्षक भी माना जाता है और एक कहानी बताती है कि बोटो के साथ शांति बनाना मैनिटी का सामना करने के लिए आवश्यक है। डेडली क्रीचर्स। भूल जाओ शेर, बाघ, भालू। अमेज़न रेन फॉरेस्ट में रहते हैं असली खूंखार, मकड़ियां, सांप, कैमन, पक्षी, चींटियां और मेंढक। घने जंगल और नदियों का यह जाल कॉम्प्लेक्स वर्ल्ड बनाता है, जहां हजारों सालों के विकास ने क्रीचर्स को अद्भुत शक्तियां दी है। इनमें सबसे डरावना है एनाकोंडा, 30 फीट तक लंबा जायंट स्नेक, पृथ्वी पर सबसे भारी सांपों में से एक, जो शिकार को कुचलने और निगलने के लिए अपनी कॉइल्स का इस्तेमाल करता है। आमतौर पर इंसानों से बचने वाले ये सांप खतरा होने पर डिफेंसिव हो सकते हैं, सोच समझकर इनसे दूर रहना ही बेहतर है। पिरान्हा अमेज़न की एक और खूंखार मछली है। उसका फेस कुछ हद तक अजीब होता है। ये मछलियां ग्रुप्स में शिकार करती हैं और शैलो, गर्म पानी में रहती हैं। इंसानों पर हमला करना दुर्लभ है, लेकिन उनकी संख्या और भोजन की आदतें खतरा पैदा कर सकती हैं। जगुआर अमेज़न का टॉप शिकारी है, जो जंगल की घने जगहों और नदी के किनारे के इलाकों में राज करता है। पावरफुल जबड़े इसे एक खतरनाक शिकारी बनाते हैं। रेन फॉरेस्ट के छोटे लेकिन घातक निवासी हैं जहरीले डार्ट फ्रॉग्स। इसकी चमकीली रंग शिकारियों को उनकी स्किन में मौजूद शक्तिशाली टॉक्सिन से डराती है। ब्लैक केमैन 16 फीट तक लंबा एक जायंट क्रोकोडाइल्स अमेज़न का खतरनाक क्रीचर है। मुख्य रूप से मछली खाने वाला, इसका आकार और शक्ति इसे अनजाने में आने वाले लोगों के लिए खतरा बनाता है। ये क्लियर है कि अमेज़न रेन फॉरेस्ट अपनी सुंदरता के साथ साथ अनेक खतरों का भी घर है। यहाँ के जीवों के प्रति सम्मान और सावधानी बरतना जरूरी है, ताकि हम इस इकोसिस्टम का आनंद सेफली ले सके।